वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। आज हम करेंगे +1 क्लास की एक्सरसाइज 1.5 के रिमेनिंग सम है। जो देखो थर्ड सम तक हमने पिछली वीडियो में किया था। जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो और पीडीएफ भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो स्टार्ट करते हैं आज के सम। फोर्थ सम है, इफ़ यू इक्वल टू दिस, ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट में वेरीफाई करना है जब हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है। कोई यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है? जिसके अंदर से छोटे छोटे दूसरे से, जैसे कि इसके अंदर 1 से 9 तक की काउंटिंग दे रखी है। ए है जो 2 4 6 8, इसी में से एक छोटा सा सेट सेलेक्ट कर लिया। बी है जो 2 3 5 7, इसी में से छोटा सा सेट सेलेक्ट कर रखा है। वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना, वेरीफाई का मतलब तो प्रूव करो एक तरह से। लेफ्ट हैंड साइड है जो वो राइट के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ए यूनियन बी कंप्लीट का जो कॉम्प्लीमेंट है इक्वल है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। प्रूव करना है। इसके अंदर क्या करेंगे? पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेंगे, फिर राइट को, दोनों को इक्वल शो कर देंगे। देखो कैसे करते हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन बी कंप्लीट का जो कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन का यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाता है, याद रखना, बी कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ प्रूव करनी है हमें, ठीक है। टू वेरीफाई, चेक करना है कि क्या ये चीज़ इसके इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड साइड में देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ फाइंड करनी है हमें। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? देखो कैसे बताया था मैंने। जैसे मान के चले कि यू को यूनिवर्सल सेट दिया है हमें, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से इतना छोटा सा ही दिया है। और अपने पास ए है 2 3 4, इस टाइप से है। यदि हमें एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से ए वाले सभी एलिमेंट्स छोड़ दो। यू माइनस है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 में से 1 माइनस हो गया। माइनस कुछ नहीं करना है यहाँ पे। माइनस का मतलब होता है छोड़ना, याद रखना। सेट्स में माइनस का क्या मतलब होता है? छोड़ना होता है। माइनस का वो मतलब नहीं है कि 2 में से 2 को माइनस कर दिया 0, ये नहीं होता, ठीक है। या फिर मैंने एक और भी हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको। मिस्टेक्स से बचने के लिए कॉम्प्लीमेंट को आप नोट रीड कर सकते हो। ए नोट, ए नोट का मतलब ए नहीं है, सिर्फ यू के वो सभी एलिमेंट ए वालों को छोड़कर, ए वाले नहीं होने चाहिए। 2 3 4 नहीं होने चाहिए, मतलब के, ठीक है। 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। कौन सा बचा? 1 5 6। अब फर्स्ट पार्ट में इस सब में जो इस पे आते हैं, इसमें क्या दे रखा है? ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, मतलब ए यूनियन बी नहीं होना चाहिए। ए यूनियन बी निकालेंगे सबसे पहले। मैथ्स में क्या करते हैं? ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ए यूनियन बी निकालेंगे सबसे पहले। जितना भी अपना आएगा यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ देंगे। क्लियर? ऐसे करेंगे। देखो अब देखो, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन, यूनियन मीन्स होता है और, या तो ए में होना चाहिए वो एलिमेंट या फिर बी में होना चाहिए। वो होते ए, दोनों को मिक्स करके, ठीक है। ए के भी सभी एलिमेंट लिखो, बी के भी सभी एलिमेंट लिखो, सिर्फ रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। जो ए के अंदर आया है वो दोबारा बी में आया है, यदि उसको दूसरी बार रिप्रेजेंट नहीं करना, सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। कितने बार रिपीट हो उसकी। देखो ये जो पीछे एक्सरसाइज थी ना, .1 .2 .3 वगैरह, ये क्या है? आगे अपने छोटे से रूप में ये यूज होती जाएंगी। इस वजह से मतलब जो ये अगली एक्सरसाइजेज हैं इनके अंदर पिछले एक्सरसाइज है जो वो उनकी भी रिवीजन होती जा रही है साथ में। जैसे पीछे क्या था? यूनियन निकालना था, इंटरसेक्शन निकालना था, यही तो था। अब ये क्या है? इसके सम के इतने बड़े से सम क्या एक पार्ट बन के आ गया ये, ठीक है। यूज तो हो रहा है पीछे वाला, ठीक। जितने सम निकालोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। मैथ्स में तो यही फॉर्मूला याद रखना, प्रैक्टिस में एक समान परफेक्ट। जितने भी सम आप अपने हाथ से निकाल के देखते हो उतना ही अच्छे से आपको मैथ्स आता है, ठीक है। वेरीफाई करेंगे लेफ्ट साइड में। देखो अब सम पे आते हैं। ए यूनियन बी नोट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हमें। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, ए या बी। 2 4 6 8 लिखा पहले, अब फिर से बी के लिखेंगे। 2 पहले आ चुका है, इसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। 3 पहले नहीं आया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, ये पहले नहीं आया, ठीक है। ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी नोट, मतलब कि ए यूनियन बी ये सेट है, यूनिवर्सल सेट है जो हमें दे रखा है, ये इतना बड़ा सा 1 से 9 तक की काउंटिंग है जो, उसमें से ये वाले एलिमेंट छोड़ दो। 2 है, 2 छोड़ देंगे, 4 छोड़ देंगे, 6 8, फिर 3 5 7, 3 5 7। कौन कौन बचा? 1 और 9 बचे, तो 1 और 9
अपना इसका आंसर आ गया। लेफ्ट साइड हो चुकी। राइट हैंड साइड में देखते हैं ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। क्या है? ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। पहले ए नोट निकालेंगे अलग से, फिर बी नोट। फिर इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? दोनों का कॉमन। फिर कॉमन देखेंगे इनमें से कौन सा पहले, तो इनका पता होना चाहिए। ए नोट मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से ए वाले सभी एलिमेंट छोड़ दो, 2 4 6 8 को छोड़ के बाकी के सभी लिख दो। ए नोट आ जाएगा, 1 3 5 7 9 आ गया। अब बी नोट, बी नोट का क्या? यूनिवर्सल सेट में से बी वाले सभी एलिमेंट छोड़ दो, 2 3 5 7 तक छोड़ दो, ये 4 चीज़ें छोड़ दो 9 तक की काउंटिंग में से। तो अपने पास बचा 1 4 6 8 9। क्लियर? अब देखो दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या क्या चीज़ें, देखो एक तो 1 आ रहा है कॉमन, हमें क्लियरली दिख रहा है। एक है 9, 1 9। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का भी अपना इतना ही आंसर आया था और राइट का भी इतना आ गया। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? इसका मतलब क्या है? ये चीज़ इसके इक्वल है। अब देखो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? पहले तो प्रूव करना है, देखो सॉरी स्टेटमेंट लिखना ध्यान नहीं रहा मेरे को। टू प्रूव है, प्रूव करना है हमें बिल्कुल ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो होना चाहिए अपना ए नोट यूनियन बी नोट के इक्वल। ठीक है? इसमें फर्स्ट पार्ट में तो ये था यूनियन था, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होना चाहिए। अब ये यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन होना चाहिए। ठीक है? अब देखो वही प्रोसीजर है फर्स्ट पार्ट वाला ही। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे फिर राइट को। ठीक है? पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी का कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब आप एंड समझ सकते हो, ए एंड बी मतलब कि बोथ इन ए एंड बी, ए और बी दोनों के अंदर जो जो चीज़ें आई हैं। ए 2 4 6 8 बी 2 3 5 7 दोनों के अंदर कौन सी कॉमन है? एक तो 2 दिख रहा है हमें और कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा सेम, तो अपना सिर्फ 2 ही आएगा इंटरसेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी नोट। ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पार्ट है 2 आया, इसके सभी एलिमेंट्स, एक एलिमेंट है इसको छोड़ देंगे यूनिवर्सल सेट में से। यूनिवर्सल सेट क्या है अपने पास? 9 तक की काउंटिंग है, देखो 9 तक की काउंटिंग है, उसमें से सिर्फ 2 को छोड़ देंगे तो 1 3 4 5 6 7 8 9 इतना बचा, तो ये लिख लिया हमने, सिर्फ 2 को मिस किया है। क्लियर? अब देखो राइट हैंड साइड में ए नोट यूनियन बी नोट। ए नहीं होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, पहले इनको निकालेंगे फिर दोनों का यूनियन, दोनों को मिक्स कर देंगे। ठीक है? रेपिटेशन को छोड़ के ए नोट है, ए नोट में हमने पीछे भी निकाला था, ए वाले एलिमेंट्स छोड़ दो यूनिवर्सल सेट में से, 2 4 6 8 को छोड़ दो 9 तक की काउंटिंग में से, अपने पास बचा 1 3 5 7 9 और बी नोट, बी वाले एलिमेंट छोड़ेंगे तो 1 4 6 8 9 आ गया। पहले पार्ट में भी हमने यही किए थे। अब देखो ए नोट यूनियन सॉरी ए नोट यूनियन बी नोट, ए नोट और बी नोट है, इनका यूनियन निकालो। पहले इसके सभी एलिमेंट्स लिख लिए 1 3 5 7 9। अब इसके लिखेंगे, सिर्फ वो छोड़ेंगे जो हम लिख चुके हैं। 1 लिख चुके पहले, देखो इधर है 1 लिख चुके, ये रहा 1 इधर। ठीक है? और 4 है जो वो नहीं लिख चुके तो हमने आगे लिख लिया। 6 भी नहीं लिख चुके, 8 भी नहीं लिख चुके, 9 भी नहीं लिख चुके, 9 लिख चुके हैं पहले। ठीक है? 1 और 9 लिख चुके हैं, इस वजह से 4 6 8 और इसके अंदर 9 ऐड हो जाएंगे। तो इसको यदि हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं अच्छे से तो लिख सकते हैं 1 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? ये इधर भी, ताकि हम इजीली समझ सकें, बिल्कुल सेम है इस वजह से। वैसे इतना भी रखो कोई बात नहीं है, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट वही होने चाहिए सभी के सभी। ठीक है? फिर भी और भी अच्छा बनाने के लिए हम लगा देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, क्या जाता अपना। ठीक है? बिल्कुल क्लियर ही दिखे ताकि ये इसके इक्वल है, इस वजह से हमने ये भी कर दिया थोड़ा सा एक लाइन में, और क्या जाता है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हमने प्रूव कर डाला। अब देखो फिफ्थ सम है, ड्रा अप्रोप्रिएट वैन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो ये दे रखे हैं इनके लिए वैन डायग्राम बनाना है। देखो वैन डायग्राम होता क्या है? अपना वैन डायग्राम होता है जैसे इस टाइप से कोई बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स को बोलते हैं यू, यूनिवर्सल सेट, बड़ा सा सेट है कोई भी। ठीक है? ये क्या है? एक बॉक्स है जो वो है अपना यूनिवर्सल सेट।
अच्छा, उसके यूनिवर्सल सेट में से कोई भी हमने ए बी सी कुछ भी ऐसे एलिमेंट ले रखे हैं मान लिया, ठीक है। ये आपके ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको जब आप किसी भी कंपटीशन कॉर्नर की एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो उसके अंदर रीजनिंग में आता है ये चैप्टर, थोड़ा सा इससे मिलता जुलता ही। यदि ये अच्छे से आ गया तो आप वो भी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब कंप्लीट ये बॉक्स है, इसमें से उठाए हैं सभी के सभी एलिमेंट। अच्छा, उसमें से कोई एक छोटा सा सेट ए है, मान लिया ये वाले एलिमेंट्स है जो वो ए के हैं। अच्छा, बी है कोई और सेट दूसरा, ये बी है, इसको थोड़ा सा कट कर रहा है, कुछ एलिमेंट ये हैं, ये ए हो गया कंप्लीट, ये बी हो गया, ये यूनिवर्सल सेट। जैसे कि ये कॉमन पार्ट है दोनों का, जो कॉमन है, पहले में भी आ रहा है दूसरे में भी आ रहा है, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए यूनियन बी कौन सा होता है, ये तो इंटरसेक्शन हो गया। अब देखो यूनियन के लिए क्या करते हैं, जैसे कि ये बॉक्स हो गया अपना यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये ए सेट है और ये बी सेट है। यूनिवर्सल ए होना चाहिए, बी दोनों ही होने चाहिए, और जो ये है इसका कॉमन पार्ट उसमें से एक होना चाहिए। देखो अब जब हम डार्क करेंगे तो एक दो थोड़ी ना काउंट करेंगे, इसको तो कंप्लीट को ही करना पड़ेगा, मतलब कि इसका कॉमन हिस्सा भी आना चाहिए, ए भी होना चाहिए और बी भी, मतलब कि इसको कंप्लीट को ही हम डार्क कर देंगे। ये होता है ए, अच्छे से कर लेना आप, मुझे ड्राइंग इतनी अच्छे से नहीं आती, इस टाइप से, ठीक है। ये ए और बी दोनों को मिक्स किया, साथ में ये जो इसका कॉमन पार्ट है वो भी कवर हो गया, इसके साथ ही ढका गया, तो इस कंप्लीट को बोलते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। अच्छा, बहुत बार ऐसे बोलते हैं ओनली ए, सिर्फ ए, ओनली ए। ओनली ए का मतलब होता है ये ए है, ये बी है, मतलब कि कॉमन पार्ट नहीं आना चाहिए, सिर्फ ए, बी का तो थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं आना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं ए बट नॉट बी, ऐसे भी बोलते हैं, ए होना चाहिए सिर्फ बी नहीं होना चाहिए। या फिर इसको बोल देते हैं ए में से बी वाले माइनस कर दो, ए माइनस बी, वो होता है। अच्छा, ए तो ये कंप्लीट था, इसमें से वो छोड़ देंगे जो बी में आया। बी में क्या है, इतना इतना पार्ट आया जो ए में भी है साथ में बी में भी है, तो हम इसको भी छोड़ देंगे, कॉमन पार्ट को भी, ऐसे। देखो ये कहीं आप उसमें देख रहे हो बुक में, ये बुक में से नहीं है, मैं वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए करवा रही हूँ, फिर बुक वाले सम करने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको, यदि ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई तो, इस वजह से करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया अपना ए माइनस बी, क्लियर। ऐसे ही जब हमसे पूछ लें कि बी माइनस ए क्या होता है, पीछे किया हमने ओनली ए, अब करेंगे ओनली बी, सिर्फ बी होना चाहिए। या फिर लिख देते हैं ये बी बट नॉट ए, ए होना चाहिए बट वो सॉरी बी होना चाहिए बट ए नहीं होना चाहिए, या फिर बी माइनस ए भी इसको बोल देते हैं। इन सभी क्या सेम ही मीनिंग है। देखो जैसे कि ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये ए है, ये कोई बी है। देखो बी तो ये कंप्लीट हो गया, ये वाला सर्कल है जो बी हो गया। अब इसमें से इंटरसेक्शन माइनस करना है, ये जो भी कॉमन चीज़ें हैं ए और बी की, सिर्फ बी वाले चाहिए कि उसमें ए की तो छवि भी नहीं आनी चाहिए, थोड़ी सी परछाई भी नहीं आनी चाहिए। तो ए इतना इतना तो पार्ट ऐसा है जो बी और ए दोनों में है, इसके साथ तो इसका बिल्कुल ही झगड़ा हो गया एक तरह से, सोच लो। ये तो इसे सेपरेट ही कर दिया, इसका जो कॉमन पार्ट इसके अंदर भी था ना वो भी उसको दे दिया इस तरह से, ये बेचारा अकेला ही रह गया। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा इसके इंटरसेक्शन को छोड़ के, ठीक है, यहाँ तक का, ठीक है। ये है बी माइनस ए, इस टाइप से। आप देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है ए यूनियन बी नोट, ए यूनियन बी नोट। अब देखो ये कंप्लीट है, जो एक बॉक्स बनाया ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब ए यूनियन बी देखो, ए यूनियन बी क्या होता है, ये और ये होता है, दोनों को मिक्स कर दो, इसको डार्क करते तो हमें ए यूनियन बी होता। अब पूछा है नोट, मतलब कि सिर्फ ए यूनियन बी वाले पार्ट को छोड़ देंगे, बाकी सभी को डार्क कर लेंगे। नोट का मतलब है कॉम्प्लीमेंट का मतलब नोट ही होता है एक तरह से, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ ए यूनियन बी को छोड़ दो। ए यूनियन बी क्या हमने पीछे करवाया था अभी समझाते टाइम, तो
क्या है, सिर्फ ये वाला पार्ट होगा जो हमने डार्क नहीं कर रखा, ये वाला सभी यूनियन में आएगा। इसको छोड़ के बाकी के को रिमेनिंग पार्ट है जो उसको डार्क कर लेंगे, वो अपना क्या हो जाएगा, डार्क पोर्शन शोज ए यूनियन बी नोट। अब देखो सेकंड पार्ट है ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। अब हम जाते हैं पिछले सम पे, फोर्थ पार्ट में, फोर्थ सम में देखो ये दो चीज़ वेरीफाई की थी हमने। फर्स्ट में क्या था, ए यूनियन बी नोट है, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट के इक्वल है, मतलब कि यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन आएगा, ठीक। और सेकंड पार्ट में क्या था, जब यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, ये चीज़ थी। दोनों चीज़ें इक्वल होती है, अभी हमने पीछे ही प्रूव किया था। तो ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, वैसे समझ के देखो इस बात को। ये कह रहे हैं कि ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। अब देखो ए इज़ नोट, ए नहीं है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, एंड बी इज नोट, ए भी नहीं है और बी भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ए और बी, नाइदर ए नोर बी, नाइदर ए नोर बी, नाइदर ए नोर बी हो गया। अब देखो ए यूनियन बी है जो, उसका मतलब होता है आइदर ए और बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या था, या तो ए है या बी है या दोनों है, ठीक है। आइदर ए और बी हो गया ए यूनियन बी का मतलब। अब यहाँ पे क्या है, नाइदर, नाइदर क्या है, इस चीज़ को नेगेटिव बना दिया, मतलब नोट लगा देंगे सभी के ऊपर, नाइदर ए नोर बी। इसका मतलब हो गया अपना ए यूनियन बी कंप्लीट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट नोट। इसका मतलब क्या है, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट लेके चले थे, इसकी बात को ही आगे बढ़ाते गए, उसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, लास्ट में हम इसके रिजल्ट के ऊपर आ गए, ठीक है। वैसे मैंने पीछे थ्योरम एक प्रूव की थी, सम दे रखा था फोर्थ सम, उसमें क्या चीज़ प्रूव की थी हमने, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट है जो, वो ए यूनियन बी नोट के इक्वल होता है। ये रिजल्ट तुम्हें हमें याद भी रखना है, नेक्स्ट आगे करवा दूंगी ये रिजल्ट आ जो 2-4 जो हमें याद रखने हैं। वैसे भी इसका मतलब ये होता है, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेकंड पार्ट है जो ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट है, ए यूनियन बी नोट के इक्वल बन गया, मतलब कि ए यूनियन बी नोट हमने क्या किया था, फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था, ए यूनियन बी नोट ही तो था ये, मतलब सेम टू सेम आ जाएगा, इसका भी सेम एज फर्स्ट पार्ट, क्लियर। अब देखो थर्ड पार्ट है जो ए इंटरसेक्शन बी नोट, मतलब कि इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए इसके अंदर, सिर्फ ये वाला पार्ट है जो, ये होता है इंटरसेक्शन। ये अपना ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है। अब इसके अंदर ए और बी का इंटरसेक्शन देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये होता है। अब नोट लगा दिया, इसका मतलब इंटरसेक्शन को खाली छोड़ दो, बाकी सभी को डार्क कर दो, ठीक है। ऐसे हमने यूनियन में किया था, जब यूनियन का नोट पूछा था तो यूनियन वाले पार्ट को छोड़ दिया, बाकी सभी को डार्क कर दिया। अब इसमें क्या है, ए और बी दोनों का हमें यूनियन दिया है, सॉरी इंटरसेक्शन है जो, उसका नोट दिया है, तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़ दो बस, बाकी सारा लिख लो। ये बड़ा सा है जो बॉक्स है जो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ये यूनिवर्सल सेट है, क्लियर। देखो शेडेड पोर्शन शोज ए इंटरसेक्शन बी नोट, ठीक है, क्लियर। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, ठीक, ए एंड बी, इसका मतलब बोथ ही नहीं एंड बी, दोनों के चीज़ों के अंदर होनी चाहिए जो पार्ट। ये है, इधर से सर्कल लेते हैं तो ये वाला पार्ट इसमें भी आया, इधर से सर्कल लेते हैं तो ये वाला पार्ट इसमें भी आया, इस वजह से दोनों को कॉमन है, ठीक है। और कॉमन होने के नाते ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट ऐसे छोड़ दिया, जो शेडेड पोर्शन है शोज ए इंटरसेक्शन बी नोट। अब देखो फोर्थ पार्ट है जो ए नोट यूनियन बी नोट, ये क्या पढ़ा था हमने, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा और कंप्लीट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, वैसे भी ये देखो, या फिर सिंपल बात तो में इसका मतलब समझना है यदि आपको, तो ये है ए नोट यूनियन बी नोट, इसका मतलब क्या है, ए इज नोट और, यूनियन का मतलब और होता है, जैसे इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, यूनियन का मतलब होता है और, ठीक है। बी इज
नोट, या तो ए नहीं है या फिर बी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, या ये नहीं है या ये नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये नहीं होना चाहिए, साथ में ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए और साथ में ये भी नहीं होना चाहिए। ए इज़ नोट, साथ में बी इज़ नोट, दोनों नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, दोनों का जो भी कॉमन पार्ट है ए एंड बी बोथ है जो, वो नहीं होने चाहिए। ए एंड बी आर नोट। एंड का मतलब इंटरसेक्शन हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, नोट का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वैसे भी तो पीछे रिजल्ट प्रूव कर रखा है, वैसे भी देख सकते हो। अब देखो ए नोट यूनियन बी नोट है जो, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीट के नोट के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है, ये हमने प्रूव किया ही था। ए इंटरसेक्शन बी नोट, ए इंटरसेक्शन बी वाले हिस्से को ऐसे छोड़ देना, बाकी सारे को वो शेडेड कर देना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है सिक्स्थ है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। कोई भी प्लेन है उसके अंदर बहुत सारे ट्राइंगल्स है, यू है जो कोई ट्राइंगल्स का सेट है, मान लिया कि इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए नोट। बिल्कुल ही जैसे सम है, देखो ये कहना क्या चाह रहे हैं स्टेटमेंट में, पहले तो ये बात देखो। ये कह रहे हैं कि कोई यूनिवर्सल सेट अपने पास, प्रैक्टिकली सोचो इस बात को, एक तरह से यू है, ये क्या है, प्लेन का मतलब है जैसे कि धरती के ऊपर है ना, इतनी सारी जगह है अपने पास, ऐसे मान लिया, ठीक है। इतनी सारी जगह है, उसके अंदर ट्राइंगल्स रखी हैं बहुत सारे, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई कैसी है, ठीक है, कोई बड़ी है कोई छोटी है, कोई उल्टी है कोई सीधी है, इस टाइप से बहुत सारे ट्राइंगल्स रखी हैं। ये हमने कुछ ही रखी हैं, हर जगह जहाँ पे भी देखो ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल, ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल, इसी टाइप से ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इफ ए इज अ सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ए है जो कोई भी सेट, वो ट्राइंगल्स का सेट है विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, के मतलब एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, एट लीस्ट वन एंगल, कम से कम एक एंगल है वो तो 60 डिग्री से अलग होना ही चाहिए, उनका सेट है, ठीक है। मान लिया ये सभी हैं, इनके एंगल्स हैं जो 60 डिग्री से अलग है, इसका 61 है मान लिया, तो इस टाइप से ये मान लिया कि ए सेट है, ठीक है। अब हमसे पूछा है व्हाट इज ए नोट, ए नोट क्या होगा। पहले तो सिंपल सी बात है, कोई वर्डिंग में हमें दे रखी है यदि कोई भी स्टेटमेंट, उसका नोट निकालना बिल्कुल आसान है। जो भी ये टर्म दे रखी है उसको नेगेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज कर दो, सिर्फ नोट लगा दो, ठीक है। एट लीस्ट वन एंगल इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, इसका मतलब क्या है, सभी के सभी एंगल 60 डिग्री हो, कम से कम एक भी जो एंगल है वो 60 डिग्री से, एक भी एंगल है जो 60 डिग्री से अलग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सभी के सभी एंगल 60 डिग्री के होना चाहिए। 60 डिग्री के एंगल किसके अंदर होते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स के अंदर, ठीक है। ए नोट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स having all angles of 60 डिग्री, जिसके अंदर सभी के सभी एंगल है जो 60 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्लियर। अब देखो इसको फिर कॉपी में कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे इसको, ए है जो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है। ए हमें गिवन है कि उन ट्राइंगल्स का सेट है जिसका कम से कम एक एंगल भी ऐसा है जो 60 डिग्री से अलग है, कम से कम एक एंगल तो ऐसा होना चाहिए जो 60 डिग्री से अलग है, ठीक है। अच्छा ए नोट क्या होगा,
इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब एक भी एंगल है जो 60 डिग्री से अलग नहीं है। इसका मतलब सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स हैविंग, जिसके अंदर है ऑल एंगल्स ऑफ 60 डिग्री, सभी के सभी एंगल है जो 60 डिग्री के होने चाहिए। ठीक, इसका मतलब क्या, 60 डिग्री के एंगल यदि सारे के सारे हैं, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अब देखो सेवंथ सम, सेवंथ सम है जो इसके अंदर ब्लैंक फिल करने हैं, बिल्कुल इजी सा है। ए यूनियन ए नोट, साथ में तो ए है, या तो ए होना चाहिए या फिर ए नोट होना चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अब देखो कैसे, वैसे समझने के लिए देखो, जैसे कि ये कोई यूनिवर्सल सेट है अपना, ये इसके अंदर से ए उठा रखा है। अब पूछा इन्होंने साथ में तो ए होना चाहिए, मतलब कि ए डायरेक्ट कर लो, ए यूनियन ए नोट। ए नोट होगा वो बाहर वाला होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीट का कंप्लीट यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा, साथ में तो ए है और साथ में नहीं वाला है। क्लियर, इसका मतलब है जो ये फर्स्ट पार्ट है जो यूनिवर्सल सेट के इक्वल। आगे देखो सेकंड है, सेकंड में है फाई नोट, फाई नहीं होना चाहिए, साथ में ए, फाई नोट है, खाली सेट नहीं होना चाहिए, और ए दोनों का इंटरसेक्शन। फाई नोट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, फाई का मतलब खाली सेट, खाली सेट घटाना यूनिवर्सल सेट में से, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट आ गया। फाई नोट, फाई का मतलब होता है खाली सेट, नल सेट। यूनिवर्सल सेट में से यदि हम किसी नल सेट को घटाएंगे तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा ना, वो वाली बात है। यूनिवर्सल सेट और ए दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इनडायरेक्ट वे में दे रखा है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। जैसे ये है यूनिवर्सल सेट और ए दोनों का कॉमन यूनिवर्सल सेट, तो ये कंप्लीट हो गया। अच्छा ए साथ में ए, दो बार कौन सी चीज़ है जो डाल कोई, ए हुई, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना ए। अब देखो थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए नोट, ए और ए नोट दोनों का कॉमन क्या आएगा, देखो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट है साथ में, ये तो कह रहा है ए, ये कह रहा है ए नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या, दोनों का कॉमन तो कुछ भी नहीं आएगा, फाइव, दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल नोट, यूनिवर्सल सेट नोट, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से खुद यूनिवर्सल सेट घटा दिया तो फाइव बना, ठीक है। यू नोट का मतलब क्या हुआ, ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट ही नहीं है, इसका मतलब क्या, खाली सेट बच गया, फाइव। यू नोट इंटरसेक्शन ए का मतलब फाइव इंटरसेक्शन ए, फाइव और ए का कॉमन, फाइव क्या है, इसके अंदर एक भी चीज़ कॉमन वो है ही नहीं, कुछ भी नल सेट है। नल सेट को किसी के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं नल सेट का तो नल सेट ही आता है, क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं, क्या कॉमन लेंगे हम, तो इस वजह से इसका आंसर भी अपना फाइव आ जाएगा। क्लियर, इसको फिर कॉपी पे बस समझ के ही लिखना है, ऐसे ही करना है, देखो इस टाइप से। ए यूनियन ए नोट यूनिवर्सल सेट हो गया, फाइव नोट इंटरसेक्शन ए, फाइव नोट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अच्छा यू नोट का मतलब होता है फाइव, याद रखना बस, यू नोट मीन्स फाइव और फाइव नोट का मीन यूनिवर्सल सेट, ठीक है। फाइव यूनिवर्सल सेट और ए दोनों का कॉमन निकालेंगे तो ए आएगा, ए और ए नोट दोनों का कॉमन निकालेंगे कुछ भी नहीं आएगा, फाइव हो गया। यूनिवर्सल सेट नोट इंटरसेक्शन ए तो फाइव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर जो हमें याद रखनी है, ये देखो सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स, कॉम्प्लीमेंट सेट है जो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कॉम्प्लीमेंट ला होता है एक, ये ए और ए नोट है दोनों का यदि यूनियन निकालेंगे तो यू आएगा, यही हमने अभी किए हैं जैसे कि सेवंथ सम में, वही बात है। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर भी हैं, याद रखना आप। ए और ए नोट का इंटरसेक्शन अपना फाइव आएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, ये तो कह रहा है ए होनी चाहिए, ये कह रहा है नहीं होनी चाहिए, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, जब ये कुछ कह रहा है ये कुछ कह रहा है, कॉमन बात तो इनकी कुछ भी नहीं है, फाइव हो गया, ठीक है। आगे है डी मॉर्गन्स लॉ, ये पूछ लेते हैं बहुत बार, जो आपके ऑप्शन टाइप सम वगैरह आते हैं उनके अंदर आ सकते हैं आपके, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। डी मॉर्गन्स लॉ वो क्या कह रहा है, यही जो हमने फोर्थ और फिफ्थ सम में किए थे वो वाली चीज़ें कह रहा है, डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं इसको। ए यूनियन बी कंप्लीट का नोट है, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट के इक्वल होता है, यहाँ इधर यदि यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन आता है,
ऐसे सोच लेते हैं बहुत सारे बच्चे, ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ये इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी, और ये ऐसे कैसे, ऐसे नहीं होता, दोनों के साथ तो आएगा ठीक है, बट ये है जो ब्रैकेट खोलते टाइम इस सिंबल को चेंज कर देता है। यूनिवर्सल हो तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आता है, इंटरसेक्शन है तो यूनियन है तो इंटरसेक्शन आता है, इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाता है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में इंटरसेक्शन दे रखा है, इसको निकाल ले, वो खोलेंगे डिफरेंट डिफरेंट पे तो कॉम्प्लीमेंट आएगा ए नोट बी नोट, बट इंटरसेक्शन का जो यूनियन बन जाएगा। ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। थर्ड है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नोट, ए इज नोट, ए नहीं है उसका फिर से नोट, ठीक है, नोट का फिर से नोट करेंगे तो नोट से नोट कैंसिल, एक तरह से यस बन जाएगा, इस वजह से ए नोट का नोट। अब देखो जैसे कि ये यूनिवर्सल सेट है, ये है ए नोट का, ये ए है, ए नोट मतलब बाहर वाला हो गया, फिर से नोट बोला मतलब बाहर वाला छोड़ दिया, अंदर वाला ही रह गया, फिर से आ गया, इस तरह से ए नोट का नोट। जब हम डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है, ये याद रख लेना। ए लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट का नियम क्या है, फाई का नोट मतलब खाली सेट नहीं है, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से फाई को माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अच्छा यूनिवर्सल सेट नोट है जो फाई के ऊपर आता है। ये बाकी हम कर भी चुके हैं, एक्सरसाइज में यूज हुई हैं, ये 7 सब में यूज हुए हैं 4 तो, ठीक है, और जो 2 रहते हैं वो अपने इसमें 4th और 5th में यूज हो गए। फिर भी ये चीज़ें हैं जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है, अच्छे से याद कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। देखो बच्चों, आपके कमेंट्स से ही हमें आगे और वीडियोस बनाने के लिए थोड़ा सा और हौसला मिलेगा। थैंक यू।